बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। आज की ये हेल्थ वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की हेल्थ वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो आज की कॉमन बीमारी है, या कह लीजिए कि आजकल हर दूसरे व्यक्ति को वो प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम है दोस्तों हेयर फॉल की, यानी कि बालों का झड़ना। इस बीमारी को लेकर आजकल सभी परेशान हैं और इसके लिए न जाने कितने ही ट्रीटमेंट्स हम सभी लोग कर डालते हैं। अपने हजारों लाखों रुपए इन बालों को बचाने के चक्कर में खर्च कर देते हैं और फिर इतना पैसा खोने के बाद हम इस टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा बहुत सा पैसा लग गया और उस चक्कर में और भी बाल झड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये प्रॉब्लम आज की कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका इलाज आपके घर के नजदीकी है और वो इलाज फ्री का है। ये आजकल की जो कंपनियां शैम्पू और सीरम के नाम पर आपसे हजारों लाखों रुपए खर्च करती हैं, इनसे आप ही सोचिए कि क्या आपको कभी कोई फायदा हुआ है। बचपन से आप सभी लोग शैम्पू यूज कर रहे होंगे, आज भी आप इसी उम्मीद में शैम्पू यूज कर रहे होंगे कि शायद कल मेरे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। दोस्तों, अगर बाल झड़ने शैम्पू से बंद हो जाते तो किसी के बाल ही क्यों झड़ते, क्योंकि सभी लोग तो शैम्पू यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग ये समझ नहीं पाते कि बाल अक्सर झड़ते क्यों हैं। चाहे बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, बीमारी कोई भी हो, छोटी से लेकर बड़ी बीमारी का जब तक आपको कारण नहीं पता तो उसका इलाज संभव ही नहीं है। अगर आप डॉक्टर के भरोसे बैठे रहेंगे तो वो डॉक्टर आपके साथ किसी तरह से भी खेल सकता है, वो आपका सारा पैसा खर्च करवा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी बीमारी आपको है उसका कारण क्या है। हो सकता है उसके कारण का इलाज आप खुद ही कर सकें। अब जैसे बालों का झड़ना, आपने कभी सोचा कि आपके बाल झड़ते क्यों हैं? आपके घर में पौधे लगे होंगे, जिस तरह से पौधे की जड़ होती है उसी तरह से बालों की भी जड़ होती है। पौधा ग्रो कैसे करता है? जब उसकी जड़ को खाद मिलती है। अब आपके बालों की जड़ों को जब तक खाद नहीं मिलेगी तो आपके बाल झड़ना कैसे रुकेंगे? जिस तरह से आप पौधे को खाद डालते हैं उसी तरह से आप अपने बालों को भी खाद डालिए। अब आप कहेंगे ये कैसे? दोस्तों, ये संभव होगा जब आप कुछ अच्छा खाएंगे, जब आप कुछ ऐसा खाएंगे जिससे आपके बाल मजबूत होंगे, ऐसा कुछ जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट होगी, आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलेगा। इसके लिए आपको कच्ची सब्जियां और फल खाने चाहिए। जितना ज्यादा आप फलों का सेवन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसके साथ ही जितना आप प्रोटीन युक्त डाइट लेते हैं वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। दोस्तों, अगर आप अपने खान पान में सुधार ले आए तो इतना ही काफी है झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए। लेकिन हम लोग सब तरह के ट्रीटमेंट कर डालते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर यूज करते हैं, सीरम यूज करते हैं और न जाने कितने ही ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अपने खान पान में चेंज तो करते ही नहीं। सबसे बड़ा जो चेंज है वो खान पान का है और दूसरा चेंज लाइफस्टाइल का है। लाइफस्टाइल का क्या चेंज? सबसे पहला चेंज, जितना कम से कम स्ट्रेस ले सके। देखिए, आजकल की लाइफ इतनी बिजी है और इतनी ज्यादा टेंशन भरी है कि आप स्ट्रेस को जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेस जितना कम लेंगे उतना आपके बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। और दूसरा है बालों में गर्म पानी का इस्तेमाल करना। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो अपने बालों को प्लीज गर्म पानी से नहा धोएं, क्योंकि इससे हमारे बालों की जड़ें कमजोर होती हैं और बाल टूटने लगते हैं। अगर आप अपने बालों को धोना चाहते हैं तो हमेशा ठंडे पानी से ही धोएं। और जो लोग ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं वो तो ड्रायर का इस्तेमाल आज ही बंद कर दें, क्योंकि इससे बालों का मॉइस्चर खत्म होता है और धीरे धीरे बाल टूटने लगते हैं। आइए अब एक ऐसे सोल्यूशन के बारे में जानते हैं जिससे आप अपने बालों का झड़ना 2 से 3 महीने में बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और जिस जड़ी बूटी की मैं बात कर रहा हूँ वो आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी औषधि है और वो आपके घर के नजदीक आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपके घर में ही हो। दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है सदाबहार का पौधा। सदाबहार का पौधा देखने में बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सुंदर पिंक कलर और व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये बहुत ही सुंदर और सस्ता मिल जाएगा आपको पौधा। आप इसे अपने घर में लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है, सदाबहार के कुछ पत्ते और कुछ फूल लेने हैं, दोनों को अच्छी तरह से पीस कर एक पेस्ट बनाना है और इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों में लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आप किसी सिंपल शैम्पू से, यानी कि ऐसा शैम्पू जिसके अंदर कोई केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया गया हो, उससे अपने बालों को धो लीजिए। ऐसा आपको हफ्ते में 2 बार और 3 महीने लगातार ऐसा करना है। अगर इस तरह से आप सदाबहार का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों का झड़ना बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा। आपके बालों का झड़ना बंद होने के साथ साथ आपके बाल लंबे भी हो जाएंगे और आपके बाल घने भी हो जाएंगे। और अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो काले भी हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, सदाबहार के जरिए आप अपने घर के अंदर ही कैसे अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं। नहीं तो आप अपने हजारों लाखों रुपए इन सीरम और शैम्पू पर खर्च करते रहिए और आपके बाल झड़ते ही रहेंगे। दोस्तों, सदाबहार सिर्फ बालों का झड़ना ही नहीं रोकता, और भी ढेरों बीमारियां जो आजकल हर दूसरे घर में हैं उनको भी ठीक करता है। जैसे कि हमारी स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम। सबसे बड़ी आजकल की प्रॉब्लम्स है पिंपल्स। हमारा गलत खान पान ही पिंपल्स का कारण है, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते। जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कहता है कि ये आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। दोस्तों, क्या इस धरती पर सिर्फ इंसान ही है जिसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं?
क्यों किसी इंसान के चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं और किसी इंसान के चेहरे पर पिंपल्स नहीं निकलते। अब अगर हार्मोनल चेंजेस की ही बात होती तो हर इंसान के चेहरे पर पिंपल्स निकलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि दोस्तों ये जो बात है कि चेहरे पर पिंपल्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो इसका सीधा सा कारण है आपका पेट खराब है, आपको कब्ज है। जो भी आप खा रहे हैं वो खाया हुआ खाना आपके पेट में सड़ रहा है और ये सड़ा हुआ खाना आपके खून में मिलकर खून को गंदा करता है। अब ये गंदगी तो कहीं से निकलेगी ही। अब अगर आपका पेट खराब है, कब्ज है, तो ये गंदगी आपके खून के जरिए आपके चेहरे के पिंपल्स के जरिए निकलती है। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरह से आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं। अब आइए इसका सोल्यूशन जान लेते हैं। इस प्रॉब्लम के दो सोल्यूशन हैं। पहला सोल्यूशन तो है कि आप अपने खान पान में सुधार लेकर आएं। ऐसी चीजें ना खाएं जो आपके पेट को खराब करती हैं। जितना हो सके कच्ची सब्जियां और फल खाएं और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ताकि आपका पेट स्वस्थ रहे। इसके साथ ही आपको सदाबहार की पत्तियां और उसके फूलों का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाना है। 10 मिनट तक इस पेस्ट को लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप गुनगुने पानी से अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। ऐसा आपको हफ्ते में 3 बार और लगातार 2 महीने करना है। ऐसा करने से आपके चेहरे के पिंपल्स बिल्कुल गायब होने लगेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि आपको गलत चीजें नहीं खानी। जितना हो सके आप खाने के साथ पानी का सेवन ना करें। अगर आप खाने के साथ पानी का सेवन करते हैं तो ये कब्ज का बड़ा कारण बनता है। अगर आपको कब्ज है तो पहले उसका इलाज कीजिए, बाद में ये सारे सॉल्यूशंस आपके लिए काम करेंगे। सदाबहार के जरिए आप डायबिटीज यानी कि मधुमेह को भी ठीक कर सकते हैं। मधुमेह आज के समय की एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जिसके बारे में आजकल विज्ञान ये कहता है कि ये इंसान के साथ जिंदगी भर रहती है। विज्ञान कहता है ये बीमारी ऐसी है जो ठीक हो ही नहीं सकती, लेकिन आयुर्वेद में तो ढेरों ऐसे सॉल्यूशन बताए गए हैं जिससे आप अपने इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। दरअसल जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको खान पान में सुधार के लिए कुछ नहीं बताता। हमारे भारत में तो न्यूट्रिशन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। अगर आपको हार्ट अटैक भी आ जाए तो भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि इस इंसान को आप कच्ची सब्जियां और फल दो। वो कहेगा कि ये इंसान कुछ भी खा सकता है, बस आपको ये दवाइयां साथ में लेनी है। दोस्तों इस तरह से हमारी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती। अगर आप अच्छा खाते हैं तभी आप स्वस्थ रहते हैं। और आज की सबसे गलत बात ही यही है कि कोई डॉक्टर नहीं बताता कि आपका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। दोस्तों जो आप खाते हैं वही आपका शरीर बनता है। अब जैसा आप गलत खा रहे हैं वैसा ही गलत शरीर बन रहा है। अब आप देखिए, अगर आप हिमाचल में जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत ही कम अस्पताल मिलेंगे, और अगर आप अपने शहर में देखें तो हर दूसरी गली में आपको अस्पताल मिल जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग नेचर से दूर हैं। हम लोग आजकल के इस विज्ञान में कुछ ज्यादा ही उलझ गए हैं, आजकल की टेक्नोलॉजी में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो वहां पर लोग अभी भी नेचर से जुड़े हुए हैं। वहां के लोग अभी भी अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं और बड़े बड़े पहाड़ों को वो पैदल ही चढ़ जाते हैं। इस कारण से वो लोग स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि जितना आप अपने शरीर से काम लेंगे उतना ही ये शरीर स्वस्थ रहेगा। अब अगर आपको डायबिटीज को ठीक करना है तो आप सदाबहार की 2 से 3 पत्तियां हर रोज सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपका जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 महीने के अंदर आप सदाबहार की पत्तियों के जरिए डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही सदाबहार के जरिए आप कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सदाबहार की पत्तियां और उसके फूलों में एंटी कैंसरस और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिस कारण से ये कैंसर सेल्स को मारने में मदद करता है और कैंसर जैसी भयानक बीमारी से हमें बचाता है। दोस्तों कैंसर ऐसी बीमारी है जिसके बारे में इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि बीमारी कब हो जाती है, और जब बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि आप ऐसी चीजें खाएं जो कैंसर को बढ़ने ही न दें, जिसमें सदाबहार एक बहुत बढ़िया चीज है। इसके अलावा सदाबहार के जरिए आप मोटापे को भी कम कर सकते हैं। आज के समय में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटापा बैठे बिठाए कम हो जाए तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया उपाय है। सुबह उठते ही 2 से 3 सदाबहार की पत्तियां हर रोज खाना शुरू कीजिए। 1 महीने के अंदर ही आप 5 से 10 किलो वजन बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के कम कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम में भी सदाबहार बहुत अच्छा है। दोस्तों जब भी हमारा खान पान गलत हो जाता है उससे हमारा पेट खराब होता है। पेट खराब होने की वजह से हमारा खून गंदा हो जाता है, और किडनी का काम है खून की गंदगी को साफ करना। अब अगर खून में गंदगी बहुत बढ़ जाएगी तो ये किडनी में जमा होनी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते आपकी किडनी के अंदर स्टोन्स पैदा हो जाते हैं, जिसे हम गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन्स कहते हैं। अब इस किडनी स्टोन्स को निकलवाने के लिए ऑपरेशन करवाना कोई बढ़िया इलाज नहीं है। सबसे बढ़िया इलाज है आपको अपने पेट को साफ करना है। आपका पेट साफ होगा, आपका खून साफ होगा,
आपका खून साफ होने से आपके बॉडी के सारे पार्ट्स अपने आप प्योरीफाई होने शुरू हो जाएंगे, किडनी स्टोन्स अपने आप बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, आपको कोई ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपको बस अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अच्छा खाना है ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। अब अगर आप इन बातों को मानेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो ऐसे वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला। आई होप फ्रेंड्स आप ये समझ पाए होंगे कि बालों के झड़ने का क्या इलाज है और अपने मोटापे को, डायबिटीज को, कैंसर, किडनी स्टोन्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये फ्री का इलाज है जो मैंने आपको बताया, इसमें आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा। 10-20 का पौधा बस लाकर आपको अपने घर में लगाना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता रहेगा इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। आज के साथ एपिसोड में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। ऐसी वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।